नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना प्लस और मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड की खबरों के साथ, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की सुर्खियों पर। 18 मार्च को त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल के 4 साल होंगे पूरे। 4 सालों के काम को सरकार रखेगी जनता के सामने। बातें कम काम ज्यादा कार्यक्रम को लेकर हुई बैठक। सीएम रावत के आवास पर कैंपा बैठक हुआ आयोजित। विधि व्यवस्था को लेकर सीएम ने दिए निर्देश। मौके पर कई अधिकारी रहे मौजूद। रामनगर के चिड़िया गांव के आम आदमी पार्टी के अभियान का हुआ शुभारंभ। स्थानीय निवासियों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता की ग्रहण। नए साथियों का किया गया स्वागत। और नगर पालिका परिषद सभागार में वन नेशन वन राशन कार्ड की हुई बात। विधायक गणेश जोशी ने लाभार्थियों को बांटा डिजिटल राशन कार्ड। चलिए शुरुआत करेंगे खबरों से। त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल को आगामी 18 मार्च को 4 साल पूरे हो जाएंगे। साथ ही इन 4 सालों में त्रिवेंद्र सरकार ने जो विकास के काम किए हैं उनको लेकर जनता के सामने रखेगी। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में आगामी 18 मार्च को राज्य सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरा होने के मौके पर विकास के 4 साल बातें कम काम ज्यादा कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के सभी मंत्रीगण, विधायक, शासन के उच्च अधिकारी, संबंधित जनपदों के जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी और खंड विकास अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने हर एक कार्यक्रम स्थल में परंपरागत वाद्य और यंत्रों की रैली निकाली है और कार्यक्रम में लगभग 100 वाद्य यंत्रों को बजाने वाले कलाकारों को शामिल किए जाने के निर्देश भी दिए गए हैं। त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल को आगामी 18 मार्च को पूरे 4 साल हो जाएंगे। साथ ही इन 4 सालों में त्रिवेंद्र सरकार ने जो भी विकास काम किए हैं उनको जनता के सामने रखेंगे। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में आगामी 18 मार्च को राज्य सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरा होने के मौके पर विकास के 4 साल बातें कम काम ज्यादा कार्यक्रम के आयोजन से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में राज्य के सभी मंत्रीगण, विधायक, शासन के उच्च अधिकारी, संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने हर एक कार्यक्रम स्थल में परंपरागत वाद्य यंत्रों की रैली निकाले जाने और कार्यक्रम में लगभग 100 वाद्य यंत्रों को बजाने वाले कलाकारों को शामिल किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सरकार के 18 मार्च को 4 साल का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसको लेकर 18 मार्च को एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा जिसका नाम रखा गया है बातें कम काम ज्यादा। इस दौरान मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जनता के सामने जो उन्होंने 4 साल के कार्यकाल के दौरान काम किए हैं इसका रिपोर्ट पेश करेंगे और इसको लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही है और अलग अलग पदाधिकारियों के साथ, अधिकारियों के साथ और जिला अधिकारियों के साथ बैठकर उन्हें वर्चुअल माध्यम से उन्होंने बैठक की है ताकि इस आयोजन को और ज्यादा बेहतर बनाया जा सके। त्रिवेंद्र सरकार के कार्यकाल को आगामी 18 मार्च को पूरे 4 साल हो जाएंगे। साथ ही इन 4 सालों में त्रिवेंद्र सरकार ने जो भी विकास काम किया है उनको जनता के सामने रखा जाएगा। इसी कड़ी में काम किया जा रहा है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में 18 मार्च को राज्य सरकार के 4 साल के कार्यकाल पूरा होने के मौके पर विकास के 4 साल बातें कम काम ज्यादा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। व्यापक तैयारियां की जा रही हैं और इसी कार्यक्रम को लेकर उच्च अधिकारी, संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने हर एक कार्यक्रम स्थल पे परंपरागत वाद्य और यंत्रों की रैली निकाले जाने और कार्यक्रम में लगभग 100 वाद्य यंत्रों को बजाने वाले कलाकारों को शामिल किए जाने के निर्देश दिए हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के कार्यकाल के 4 साल 18 मार्च को पूरे हो जाएंगे। ऐसे में विकास के 4 साल को लेकर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और जिसका नाम बातें कम काम ज्यादा रखा गया है। 18 मार्च को इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री के आवास पर उच्च अधिकारी, संबंधित जनपदों के जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी और खंड विकास अधिकारी वर्चुअल माध्यम से जुड़ेंगे। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने हर एक कार्यक्रम स्थल में परंपरागत वाद्य यंत्रों की रैली निकाले जाने और कार्यक्रम में लगभग 100 वाद्य यंत्रों को बजाने वाले कलाकारों को शामिल किए जाने के निर्देश भी दिए हैं।
18 मार्च को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करेंगे। 4 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जी हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। कमल जी, जिस प्रकार से त्रिवेंद्र सिंह सरकार का 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है और इसको लेकर बातें कम काम ज्यादा कार्यक्रम का आयोजन भी किया जाएगा, क्या कुछ जानकारी है, क्या कुछ अपडेट्स है इसको लेकर? हाँ पूजा, सबसे बड़ी बात कहें तो राज्य सरकार को अगर कहें 18 मार्च 2021 को 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं जी। 3 वर्ष को मनाना था, लेकिन पिछले वर्ष जो कोरोना काल हो गया तो सरकार जो तीसरा वर्ष थे वो भी बड़े जोर शोर से मना रही थी। लेकिन पूरा अगर हम बात कहें तो जितने बड़े ऐतिहासिक जो कार्यक्रम होने थे, लेकिन कोरोना काल और लॉकडाउन जब हुआ तो सारे कार्यक्रम रुक गए। लेकिन अब ये चतुर्थ वर्ष जो आया है, अंतिम वर्ष है, इसके बाद 2022 में यहाँ पर चुनाव होने जो चौथा वर्ष है, इसको बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। बात करें तो इसका जो मेन मुख्य कार्यक्रम जो होगा वो डोईवाला में रखा गया, जो विधानसभा क्षेत्र है स्वयं मुख्यमंत्री की, वहां से जितनी भी विधानसभा क्षेत्र है सबको वेचू से जोड़ेंगे और सभी मंत्री होंगे, सभी विधायक हैं और जितने भी दर्जाधारी लोग यहाँ पर बनाए गए हैं उन सबको अलग अलग ड्यूटियां उनकी विधानसभा क्षेत्रों में लगाई गई है। और सबसे बड़ी बात है, मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो मैंने 4 वर्ष में जो काम किया भाजपा सरकार ने, उसका पूरा लेखा जोखा इस माध्यम से जनता के सामने रखा जाएगा और बताया जाएगा कि पिछले 4 साल भारतीय जनता पार्टी ने किया। फिर जनता हमारे कार्यक्रमों का आकलन करेगी, जिसका जो हमें प्रतिफल मिलेगा वो 2022 के चुनाव में मिलेगा। जी बिल्कुल कमल जी, जिस प्रकार से देख सकते हैं कि अपना रिपोर्ट कार्ड अब राज्य सरकार जनता के समक्ष रखेगी, ऐसे में एक ये भी सवाल उठता है कि कोरोना काल चल रहा है और इस कार्यक्रम का आयोजन भी 18 मार्च को किया जाना है। क्या कुछ व्यापक तैयारियां की गई है ताकि कोरोना काल के दौरान अच्छे से इस कार्यक्रम को निपटा लिया जाए? जी पूजा, अगर बात कहें तो अभी इतना एक चीज तो है कि थोड़ा जो हमारा उत्तराखंड है अभी भी बहुत केसेस कम है। अगर पर डे आते भी हैं तो 10 से 15-20 केस आ जा रहे हैं, कोई ऐसे नहीं, और उससे ज्यादा लोगों का ठीक हो जाए। अगर हम बात करें तो लगभग 200 से 250 केसेस सिर्फ यहाँ पर उत्तराखंड में बचे हैं कोरोना के, लेकिन उसके लिए यहाँ पर समुचित व्यवस्था की गई है। जब ये कोरोना काल आया था, राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इसका समुचित प्रबंध किया था, जैसे स्वास्थ्य सेवा को बेहतर बनाया गया था, जिससे जल्दी से जल्दी हम कोरोना पे एक तरह से रोक लगाने में सक्षम हुए हैं। अगर हम बात करें तो बिल्कुल भी आप मैंने बताया कि 18 मार्च को जो प्रोग्राम होने हैं उसके लिए सारी व्यवस्थाएं की गई हैं। सारे जो कहें तो जो कोरोना की जो गाइडलाइन है उसका पूरी तरह से पालन किया जाएगा और इसमें ये नहीं और कोरोना काल का भी देखा जाएगा। और साथ ही सबसे बड़ी बात है जो सरकार की बात है, जो सरकार ने रिपोर्ट कार्ड पेश करेगी, सबसे बड़ी बात है उसने कहा बातें कम काम ज्यादा, जो एक स्लोगन रखा गया है, इसका पूरा 4 वर्ष का वो लेखा जोखा सरकार के सामने रखेगी। और मुख्यमंत्री का यही कहना है कि मुझे पूर्ण विश्वास है जो हमारे किए हुए कार्य पर जनता मोहर लगाएगी और इसका हमें जो अच्छा लाभ मिलेगा 2022 में मिलेगा। विधानसभा चुनाव होने का पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी जो किए हुए विकास कार्यों पर। बिल्कुल कमल जी, जिस प्रकार से 18 मार्च को अब 4 साल का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, इसको लेकर एक कार्यक्रम का भी आयोजन किया जा रहा है और देखना यह होगा कि अब 18 मार्च को जनता के सामने क्या कुछ पेश करेंगे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। काशीपुर महाराणा प्रताप चौक स्थित निर्माणाधीन ओवरब्रिज शहर के बीच जी का जंजाल बन चुका है। 4 सालों के निर्माण कार्य में शहर की यातायात व्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। बार बार जनता और जनसेवक आवाज उठाते हैं, लेकिन पुल का निर्माण है कि कछुओं की गति से चल रहा है। बता दें कि एक समाजसेवी इसके निर्माण में हो रही देरी को लेकर नैनीताल हाईकोर्ट भी पहुंच गए, जिसके चलते हाईकोर्ट ने अपने सख्त आदेशों में पुल निर्माण की अवधि को 28 फरवरी 2021 तक का समय निर्धारित किया। अब केवल कुछ ही दिन बाकी है और लगभग काम 40% अधूरा है। वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन दीपक बिल्डर के काम करने के सुस्त गति के कारण जहां शहर का पूरा यातायात बाधित हुआ है, वहीं सड़कों की जर्जर अवस्था के चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसके आसपास के क्षेत्रों में रोजगार से जुड़े दुकानदारों व्यापारियों को भारी आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। यह तो तय है कि नियत समय सीमा के अंदर कार्य पूरा नहीं हो सकता है, तो अभी शहर वासियों को इस ओवरब्रिज के कारण कितने दुख झेलने पड़ेंगे, ये देखना अभी भी बाकी है। का दुर्भाग्य है, ये पता नहीं कैसा पुल बनना है जो 4 साल में कछुआ डाल में रोज ईंट लगती है, रोज ईंट लगती है, एक ही ईंट लगती है। मुझे लगता है पुल बनने में दूसरा काम होता नहीं। नीचे दुकानदार सब परेशान बैठे हैं,
जिनके कारोबार ठप हो गए, जिन आशाती पुल बनाया कुछ कारोबार चलेगा, पुल तो बनने के बाद कारोबार तो उनके ऐसे हो गए कि वो अपनी दुकान खोलना पसंद नहीं करते। वो इतनी मिट्टी भरी हुई है, ट्रैफिक तब रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं, वहां पे रोज बैटिंग सब लड़ रही है। क्या हो रहा है, कितना भाजपा शासनकाल में कितना दुर्भाग्य है। ये वो दीपक बिल्डर जी है, अभी बन जाए, उन्हें 28 फरवरी तक का टाइम दिया था फुल निर्माण करने का, जिनका अब तक पता नहीं आता, पता कुछ नहीं है, क्या होगा पता नहीं क्या होगा। जिस पुल के नीचे हम खड़े हैं, आपको जानकर हैरत होगी कि इसका निर्माण पिछले 4 वर्षों से चल रहा है। बार बार नेताओं और समाज सेवियों की आवाज उठाने के बाद भी हाईकोर्ट ने कार्यदायी संस्था को निर्देश दिया था कि ये निर्माण कार्य 28 फरवरी तक पूर्ण हो जाना चाहिए। अब केवल कुछ ही दिन शेष बचे हैं और लगभग पुल का 40% काम होना बाकी है, जो कि समय सीमा के अंदर होना असंभव है। परंतु इस पुल में देरी के कारण यहाँ के व्यापारी, स्थानीय निवासियों और कारोबारियों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन? चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। रामनगर की चिड़िया गांव में आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष शिशुपाल रावत ने आज सदस्य ग्रहण अभियान के तहत आम आदमी पार्टी के मेगा सदस्य अभियान का आरंभ किया है। उत्तराखंड में भी केजरीवाल के अंतर्गत बड़ी संख्या में स्थानीय निवासियों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है और पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं। वहीं सभी नए साथियों का हार्दिक स्वागत भी किया गया है। देखिए, ये हमारा 1 फरवरी से कार्यक्रम माननीय मनीष सिसोदिया जी उप मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार ने देहरादून से इसकी शुभारंभ की थी और उत्तराखंड के पूरे 70। लेकिन बधाई देता हूं उत्तराखंड की जनता को कि 1,03,795 सदस्य हमारे मात्र 21 दिन में बन गए और अभी हमारे पास बहुत समय है। यहाँ पे जनता चाहती है कि वाकई में चाहे बिजली हो, पानी हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, रोजगार हो, मूलभूत सुविधाओं पे जनता अब जाग रही कि वाकई में नेताओं ने आज तक हमें क्या दिया। तो जनता परिवर्तन चाहती है। यहाँ की जनता की मैं धन्यवाद करता हूँ। लोग जुड़ रहे हैं। रामनगर विधानसभा में डेली जो है हम 100 लोगों को डोर टू डोर बातचीत करते हैं, मिस कॉल मरवाते हैं और 50 आदमियों से जो हम ज्वाइनिंग करवाते हैं और कंटिन्यू हमारा ये टारगेट चल रहा है। और लोग समझ रहे हैं कि वोट का अधिकार क्या है हमारा, और नेता लोग जो झूठ बोलते हैं उसको लोग समझने लग गए। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री आवास में उत्तराखंड कैंपा की बैठक आयोजित की गई। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने कहा कि वनों के विकास के लिए वनाग्नि रोकने के लिए प्रभावी कोशिश की जाएगी। इसके लिए अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। और मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज अपने विधानसभा डोईवाला के अंतर्गत बद्रीपुर पहुंचे, जहां सीएम ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन का लोकार्पण किया। इसके अलावा सीएम ने कई विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया है। साथ ही क्षेत्र की जनता को कई विकास योजनाओं की सौगात दी। 4 योजनाएं जो 3 करोड़ और 95 लाख से यहां पर आज समर्पित की गई हैं। इसमें पेयजल योजना का सुदृढ़ीकरण है, ट्यूलिप गार्डन नलकूप संबंधी है और 2 योजनाएं और जो पाइपलाइन के सुदृढ़ीकरण और बदलने को लेकर हैं और लगभग 5 करोड़ की योजनाओं का यहां पर आज शिलान्यास किया गया है। मैं समझता हूं कि ये तमाम जो योजनाएं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास किया गया है, लोकार्पण जिनका किया गया है उसका लाभ तो आप लोग ले रहे होंगे, लेकिन जिनका शिलान्यास किया गया है ये भी समय पर पूरी होंगी। जो अधिकारी यहां पर उपस्थित हैं इसका जरूर ध्यान रखें कि जिन योजनाओं का शिलान्यास किया गया है ये समय पर शुरू होना चाहिए और विशेषकर इस समय जो पेयजल को लेकर के है, इस बार वर्षा भी कम हुई है, बर्फबारी भी कम हुई है और इसके कारण जो हमारे सोर्स हैं वो कम रिचार्ज हुए हैं और इसलिए पानी का विशेष ध्यान हमको रखना है। गर्मी भी कुछ जल्दी इस बार आ गई है और इसलिए इन बातों का जरूर ध्यान रखें। जहां पर नलों के सुदृढ़ीकरण का काम चल रहा है, पाइपलाइन बिछ रही है, ये जरूर चिंता कर लें कि समय पर वहां की पाइपलाइन बिछ जाए और अगर ये लगता है कि पाइपलाइन बिछाने से कुछ दिक्कत हो सकती है तो उस काम को या तो तेज करें
या फिर उसको रोक दें, ताकि पानी का जो संकट हमारे सामने खड़ा है, ये संकट खड़ा नहीं होना चाहिए। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है कि आप जनता को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराएं, इसका जरूर आप लोग ध्यान रखें। 4 साल हो गए हैं और इस दौरान मैं स्वाभाविक रूप से मुख्यमंत्री होने के नाते तमाम व्यस्तताएं होती हैं और काफी समय मुख्यमंत्री का जो बाहर से प्रतिनिधिमंडल आते हैं, जिनको बोलचाल में सेरेमोनियल प्रोग्राम कहते हैं, उनमें भी काफी समय लगता है। फिर भी मैंने ये प्रयास किया है आपके क्षेत्र के विधायक होने के नाते कि मैं अधिकतम काम, एक अवसर मुझे मिला है तो इस अवसर का मैं जनहित में व्यापक इसका इस्तेमाल करूं। और इन 4 वर्षों में हमने क्या क्या किया है, 18 मार्च को हम ये सब आपको बताएंगे। आंगनबाड़ियां, आशाएं और आम जन ने जिस तरह से कोविड महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज भारत दुनिया में एक एग्जाम्पल बना हुआ है कि भारत जैसा देश, जहां पर जब कोविड आया था तो एक लैब थी पूना में, केवल एक लैब केवल पूना में थी, और यहां से अगर कोई सैंपल लेना है हमको तो पूना जाता था और पूना से टेस्ट होकर अगर कई दिन उसको यहां पर परिणाम आने में रखते थे, तब तक क्या बीमारी पेशेंट को है वो कुछ समझ में नहीं आता था। लेकिन आज भारत में तमाम उत्तराखंड में ही 15, 16, 17 लैब आज उत्तराखंड में काम कर रही हैं और प्रतिदिन 15,000 से ज्यादा टेस्ट हम उत्तराखंड में आज कर सकते हैं। और नगर पालिका परिषद सभागार में वन नेशन वन राशन कार्ड के अंतर्गत मुख्य अतिथि मसूरी विधायक गणेश जोशी ने लाभार्थियों को डिजिटल राशन कार्ड वितरित किए। वहीं इस मौके पर विधायक गणेश जोशी ने बताया कि डिजिटल कार्ड बनने से लोगों को बहुत फायदा होगा और वे ऑनलाइन राशन कार्ड से किसी भी शहर में राशन ले सकेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि इससे फर्जी राशन कार्ड बनने पर भी रोक लगेगा। सबसे पहले तो मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं, जिन्होंने वन नेशन वर्ल्ड कार्ड की बात की थी और मेरे विधानसभा क्षेत्र में इसकी शुरुआत आज हमने पहाड़ों की रानी मसूरी से की है। यहां पर लगभग 5300 लोगों को ये डिजिटल कार्ड जो है आज वितरित किए जाएंगे और इसको बनने के बाद कई समस्याओं का समाधान, जो कि अपने भाषण के उल्लेख मैंने यहां पर किया, जनता का होगा। और खेत की फसल को किसान अपने बच्चों से भी ज्यादा प्यार करता है। लहलहाती खेत देख किसान जो अनुभव करता है उसका अंदाजा शायद ही कोई लगा पाता है। लेकिन क्या वजह है कि वही किसान आज खेत में लहलहाती खेतों को नष्ट करने पर उतारू हो गया है और अपने खून सीने की मेहनत को बर्बाद करने पर विवश हो चुका है। आपको बता दें कि देश का अन्नदाता आज सड़कों पर आंदोलन कर रहा है और कुछ अन्नदाता खेतों में खड़ी फसल को देखकर जो कभी खुश हुआ करता था, आज उसे देख चिंता में डूबा हुआ है। देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए आखिर अन्नदाता ऐसा कदम उठाने को मजबूर हो गए हैं। बताते चले कि स्थानीय लोगों के समझाने पर फिलहाल आक्रोशित किसान रुक तो गए, लेकिन लगातार किसानों का फूटता गुस्सा देश के हालात के लिए शुभ संकेत नहीं है। मुझे किसी किसान ने फोन करा था कि वो सरदार अवतार सिंह जी अपनी गेहूं की फसल जोत रहे हैं। हमें बड़ा दुख हुआ। अनाज जोतना जो है ये भी अच्छा कर्म नहीं है। हमने इनको समझाया बुझाया, बड़े निहोरे करे। हमें इनके बहुत आभारी हैं कि ये मान के बात को गेहूं जोतना बंद कर दिया। दूसरे ने उन्हें सारी बात आपको बता दी जो हमारे साथ आगे को होना है। अब जो वो जो बना रखे हैं हमारे, जो करता धरता वो करेंगे। देखिए, देश का तानाशाह प्रधानमंत्री बार बार ये कह रहा है कि वो किसान नहीं है। वहां पे आतंकवादी बैठे हुए हैं धरनों पे, गाजीपुर या दूसरी जगह, और वहां पर खालिस्तानी बैठे हुए हैं। हमने उनको ये बताना चाहा कि वहां पे किसान बैठे हुए हैं, मेरे जैसे किसान। और पिरान कलियर विधानसभा के ग्राम मेहवर खुर्द नागल के ग्राम प्रधान आदेश कुमार ने अपनी उपलब्धियां गिनाते हुए बताया कि उनका कार्यकाल खत्म होने वाला है। साथ ही उनके गांव में बड़े पैमाने पर विकास कार्य कराए गए हैं। उन्होंने कहा कि उनके गांव में सबसे बड़ी समस्या पानी निकासी को लेकर थी, जो कि लोक निर्माण विभाग ने गांव में पानी निकासी को लेकर नाले का निर्माण कराया गया है,
जिससे कि गांव में बरसात के दिनों में पानी भरने की समस्या से ग्राम वासियों को छुटकारा मिल सके। साथ ही उन्होंने कहा कि उनके द्वारा गांव में सीसी सड़क का भी निर्माण कराया गया है और स्कूल में बाउंड्री वाले का निर्माण भी किया गया है। उन्होंने कहा कि गांव में हैंडपंप लगवाए गए हैं और स्वच्छता के प्रति जगह जगह डस्टबिन भी लगाए गए हैं। यही है गांव के कार्य जो सभी लोग कराते हैं। नल हो गए, सड़कें होगी, शमशान घाट में हमने सड़कों का निर्माण कराया, स्कूल के अंदर हमने बाउंड्री में सारा सीसी निर्माण कराया, प्राइमरी और जूनियर में दोनों में कराया, नल लगवाए। अभी जो बजट हमारे पास आया था लगभग 3 लाख के करीब था उसमें हमने एक नाला बनाया है, छोटा सा एक नाली है टाइप की है वो। और धर्म की नगरी हरिद्वार कुंभ के रंग में रंग चुकी है। निरंजनी अखाड़े के रमता पंचों के नगर प्रवेश के बाद हर की पौड़ी की देखरेख करने वाली संस्था श्री गंगा सभा ने भी अपनी धर्म ध्वजा की स्थापना कर ली है। आपको बता दें कि हर की पौड़ी स्थित ब्रह्मकुंड पर मां गंगा की धर्म ध्वजा लगाई गई है और धर्म ध्वजा स्थापना करने के लिए वैसे तो श्री गंगा सभा के पदाधिकारियों ने भव्य कार्यक्रम की रूपरेखा बनाई, लेकिन कारणवश उन्हें कार्यक्रम को सीमित करना पड़ा। वहीं इस दौरान गंगा सभा के पदाधिकारियों ने कहा कि मां गंगा सनातन धर्म की आस्था का प्रतीक है और आज पावन ब्रह्मकुंड पर उनकी धर्म ध्वजा की स्थापना होना एक ऐतिहासिक क्षण है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि आखिर कैसे ढोल नगाड़े के साथ हरिद्वार में कुंभ मेले का आयोजन किया जा रहा है। निरंजनी अखाड़ा के रमता पंचों के नगर प्रवेश के बाद हर की पौड़ी की देखरेख करने वाली संस्था श्री गंगा सभा ने अपनी धर्म ध्वजा की स्थापना कर ली है और इस दौरान कई लोग वहां पर मौजूद हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। ढोल नगाड़ों के साथ गंगा मां की धर्म ध्वजा की स्थापना की जा रही है। इस बार उसको विधिवत स्थापित कर दी गई है वहां पर हर की पैड़ी पर, क्योंकि जो जितने भी धर्मशील हैं, चाहे 13 हमारे अखाड़े हैं, चाहे तमाम सनातनी पद्धति हिंदुस्तान की नहीं विश्व की है, वो मां गंगा हर की पैड़ी ब्रह्मकुंड पर ही स्नान करती है और उस स्थान पर बगैर धर्म ध्वजा के हम थोड़े अपने आप को अधूरे महसूस कर रहे थे। आज उस धर्म ध्वजा के नीचे आकर के हम सभी को अपने आप को गौरवित महसूस कर रहे हैं। और प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक आने पर प्रदेश के नेता और कार्यकर्ता पार्टी बदलते हैं, तो कहीं पार्टी नेताओं को पद से नवाज कर साधना चाहती है। ऐसे ही वरिष्ठ कार्यकर्ता महेंद्र पाल सिंह को कांग्रेस का चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बनने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टर सिंह ने राष्ट्रीय संगठन के प्रदेश संगठन का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों, बेरोजगार, किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार के सामने रखकर जल्द ही समस्याओं का निराकरण करवाने की कोशिश करेंगे। और आपको बता दें कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं, ऐसे में प्रदेश के नेता पार्टी बदलते हैं, तो कहीं पार्टी नेताओं को पद से नवाज कर साधना चाहती है। ऐसे ही वरिष्ठ कार्यकर्ता महेंद्र पाल सिंह को कांग्रेस का चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बनने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टर सिंह ने राष्ट्रीय संगठन के प्रदेश संगठन का धन्यवाद किया। साथ ही कहा कि प्रदेश में डॉक्टरों, बेरोजगार, किसानों की समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार के सामने रखकर जल्द ही समस्याओं का निराकरण कराने की कोशिश वो लगातार करेंगे। वरिष्ठ कार्यकर्ता महेंद्र पाल सिंह को कांग्रेस का चिकित्सा प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है, जिसको लेकर उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, जिसमें उन्होंने राष्ट्रीय संगठन के प्रदेश संगठन का धन्यवाद किया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी, डॉक्टरों के मुद्दे और सबसे बड़ा मुद्दा किसानों के मुद्दे को लेकर, उनकी समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार के सामने रखकर जल्द ही उन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश करेंगे, समाधान करने की कोशिश करेंगे, जनता के लिए हर संभव कोशिश करते रहेंगे। राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व का धन्यवाद करते हुए और अपने भाई आदेश चौहान जी के धन्यवाद करते हुए, जो भी मुझे जिम्मेदारी दी है राष्ट्रीय नेतृत्व ने, मैं पूरा संगठन पूरे प्रदेश में तैयार करूंगा। जो भी डॉक्टर्स की समस्याएं हैं, यहाँ बेरोजगार की समस्याएं हैं, मातृशक्ति की समस्याएं हैं,
और जो ना अल्पसंख्यकों की समस्याएं हैं और किसानों की समस्याएं हैं, उन किसानों की समस्याओं को भी हम जो है अपने माध्यम से प्रदेश सरकार के सामने रखेंगे। चलिए, इसी के साथ फिलहाल के लिए उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार आगे भी जारी है। आप देखते रहिए साधना प्लस। नमस्कार।